Welcome to Programming Tree. हेलो, वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट पार्ट ऑफ HTML जो कि है टेबल। टेबल जो आपके सामने दिख रहा है, इस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, जहाँ पे हम रो बाय रो टेबल्स बनाएंगे। एंड टेबल बनाते वक्त हमें कुछ टैग्स लगेंगे, जिसमें है टेबल टैग, टीयर टैग, टीडी टैग एंड टीआर टैग। इस पूरे एग्जाम्पल को कैसे बनाया जाता है HTML में, उसको देखने के लिए हम एक काम करते हैं। विल स्टार्ट विद द नोटपैड। हम एक नोटपैड शुरू करते हैं। नोटपैड शुरू करने के बाद फॉर नाउ हम विजुअल स्टूडियो कोड फिलहाल इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक लेवल पे जाने के बाद जैसे हमें थोड़ा हैंड्स ऑन हो जाएगा, हमें टैग्स एंड इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, वी कैन स्टार्ट वर्किंग विद द विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पे हमारी जो शुरुआत होगी दैट विल स्टार्ट विद द HTML टैग। उसके बाद ऑब्वियस है HTML टैग क्लोज होगा। देन हम हेड सेक्शन के अंदर हमारा टाइटल टैग लिखेंगे, वेयर विल मेंशन से फॉर एग्जांपल इट इज अ टेबल डेमो। और हम यहाँ पे अभी टेबल का कोड लिखना शुरू करेंगे। सो बॉडी टैग स्लैश बॉडी टैग एंड विल स्टार्ट राइटिंग द कोड। टेबल शुरू करने के लिए एक टैग होता है HTML में, दैट इज कॉल्ड एज टेबल टैग। और टेबल बनाया जाता है रो बाय रो। रो बाय रो मतलब अभी अगर हम जाके देखेंगे तो यहाँ पे हमें पहली रो पहले बनानी पड़ेगी। अगर ये टेबल मुझे बनाना है तो पहले मुझे ये रो बनानी पड़ेगी। अब ये जो रो दिख रही है आपके सामने, रो नंबर 1 इज एक्चुअली हेडिंग रो, जिसमें बहुत सारे हेडिंग आपको दिख रही हैं। यहाँ पे पूरी रो बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस से कंप्राइज है। जैसे रोल नंबर वाला एक बॉक्स है, नेम वाला एक बॉक्स है और एज वाला एक बॉक्स है। इंडिविजुअल बॉक्स इज कॉल्ड एज अ सेल। इट कैन बी अ हेडिंग सेल, इट कैन बी अ डेटा सेल। जिस सेल में डेटा रहता है उसको हम डेटा सेल बोलते हैं, जिस सेल में हेडिंग रहता है उसको हम हेडिंग सेल्स बोलते हैं। तो हमारी पहली रो जो है वो बहुत सारे हेडिंग सेल से बनी है। टू बी स्पेसिफिक 3 हेडिंग सेल से बनी है। तो हम क्या करेंगे, टेबल टैग के अंदर हमारी रो शुरू करेंगे टीआर टैग से। तो टीआर स्टैंड्स फॉर टेबल रो। टेबल रो को रिप्रेजेंट करने के लिए टीआर टैग होता है। यहाँ पे फिर हम उस रो के अंदर कितने सेल्स चाहिए वो डिफाइन करेंगे। सो विल डिफाइन फर्स्ट सेल दैट इज रोल नंबर, सेकंड सेल दिस इज नेम, थर्ड सेल विच इज एज। और चलो पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। सो ये हमने एक रो बनाई, हमने एक टेबल टैग से टेबल बनाना शुरू किया, टेबल टैग से टेबल क्लोज किया, रो से रो शुरू किया, रो से रो क्लोज किया। और इस रो के अंदर हमने 3 सेल्स बनाए और तीनों हेडिंग सेल्स थे, इसलिए हमने यहाँ पे टीएच टैग का इस्तेमाल किया। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट देखने के लिए हम जाते हैं फाइल मेन्यू को, जाके सेव करते हैं। आई विल मेक अ फोल्डर, लेट मी गो टू दी ड्राइव, लेट मी हैव अ फोल्डर HTML डेमो। इसको हम नाम देते हैं table1.html। ओके, नाउ लेट मी ओपन इट। सो मैं उस फाइल को ओपन करता हूं एंड यू कैन सी दैट समथिंग लाइक दिस अपीयर्स। इसको बॉक्सेस नहीं दिख रहे जैसे कि इस एग्जांपल में दिख रहा है। रीजन बीइंग हमने इसको बॉर्डर नहीं दिए। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो बैक टू आवर कोड। और यहाँ पे टेबल में एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर, और हम बॉर्डर को साइज दे देंगे 1 पिक्सल का। तो लेट्स गिव दैट, लेट्स गो बैक टू कोड, और जो हमने कोड अभी लिखा है उसको रिफ्रेश कर देते हैं। सो नाउ वी कैन सी दैट हमारा पहला रो यहाँ पे जनरेट हो गया, बट हमें एक्चुअल आउटपुट चाहिए ये वाला। ठीक है, ऐसा हमें बनाना है। तो पहला रो तो बन गया हमारा। अब हम जाते हैं दूसरे रो पे, दैट इज 101 प्रकाश एंड 22। तो लेट्स ओपन इट। यहाँ पे जाके हम अगला रो बनाते हैं। इस रो के अंदर हम TD सेल्स बनाएंगे बिकॉज दैट इज अ डेटा सेल। अगला TD सेल कि हम रो बना रहे हैं, रो के अंदर 3 सेल्स है हेडिंग वाले, अब 3 सेल्स रहेंगे डेटा वाले। अब डेटा वाले सेल बनाते वक्त डेटा क्या पड़ा है हमारा, 101 प्रकाश 22। तो हम यहाँ पे डालेंगे 101, सेकंड सेल में डालेंगे प्रकाश एंड थर्ड सेल में डालेंगे एज, जो भी थी वहाँ पे, दैट विल पुट इन हियर। अब यहाँ पे आपको टेबल बनाते वक्त एक ध्यान रखना है कि चीज़ें रो बाय रो बनानी है आपको। तो रो में जिस सीक्वेंस में आपके सेल्स आ रहे हैं उसी सीक्वेंस में अगले रो में भी सेल्स जाने चाहिए। मतलब रोल नंबर अगर पहले लिया है तो यहाँ पे रोल नंबर आएगा,
नेम बाद में आया है तो यहाँ पे नेम आएगा, एज बाद में है तो वहाँ पे उसके सीक्वेंस में एज आएगा। ये प्रिकॉशन आपको लेनी है। सो लेट्स गो बैक टू आवर कोड, लेट्स रिफ्रेश द कोड दैट वी आर वर्किंग ऑन एंड यहाँ पे हमें दिखेगा हाँ भाई हमारा एक रो और ऐड हो गया, लेकिन जो हमें आउटपुट चाहिए उसमें एक और रो एक्स्ट्रा ऐड करनी है हमें। चलो तो लेट्स मूव टूवर्ड दैट। तो हम हमारे नोटपैड में जाते हैं, विल हैव वन मोर रो और इस रो के अंदर हम डालेंगे सेकंड डेटा। लेट्स सेव इट, लेट्स गो बैक टू ब्राउजर एंड लेट्स रिफ्रेश इट। तो सेव होने के बाद, रिफ्रेश करने के बाद ऐसा हमें टेबल दिखना चाहिए। सो दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल ऑफ टेबल। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल में सिमिलर टाइप ऑफ ही चीजें आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इस एग्जांपल में आपको ऊपर में एक स्टूडेंट इन्फो नाम का एक हेडिंग जैसा कुछ दिख रहा है। तो ये हेडिंग ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, विल गो बैक टू आवर कोड और यहाँ पे टेबल टैग के अंदर एक कैप्शन टैग आपको ऐड करना पड़ेगा। और मैंने इस कैप्शन टैग में जो भी लिखा है, कैप्शन इज द हेडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल। तो टेबल टैग के अंदर आपको कैप्शन टैग मेंशन करना है एंड वंस यू डू दैट एंड रिफ्रेश द कोड यू कैन सी दैट यहाँ पे आपके टेबल का हेडिंग आ जाएगा। सो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल कि भाई हाँ अगर मुझे किसी टेबल को हेडिंग देना है तो मैं हेडिंग दे पाऊंगा। अब आते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पहले वाले एग्जाम्पल में बॉर्डर्स मुझे डबल डबल दिख रहे हैं यहाँ पे। इस वाले एग्जाम्पल में मुझे बॉर्डर फ्लैट दिख रही है, मतलब दोनों भी बॉर्डर मिलके मुझे एक ही बॉर्डर दिख रही है। यहाँ पे ऐसे मल्टीपल बॉर्डर्स नहीं दिख रही हैं मुझे। सो हाउ दिस थिंग इज हैपनिंग कि यहाँ पे दो बॉर्डर दिखती है, जब मैं बॉर्डर देता हूँ यहाँ पे बॉर्डर में मुझे दो दो बॉर्डर नहीं दिख रही है। हाउ टू मैनेज दैट, ठीक है। सो एक काम करते हैं, हम हमारे नोटपैड के पास जाते हैं और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ table2.html नाम से। सो नाउ वी हैव डिफरेंट पेज table2.html एंड लेट मी कॉल इट एज अ टेबल डेमो 2। इसको सेव करते हैं, हमारे ब्राउजर पे जाते हैं एंड लेट्स ओपन दैट table2, ठीक है। तो दिस इज माई table2 एग्जाम्पल। विल रिमूव दिस कैप्शन फॉर नाउ बिकॉज हमें कैप्शन नहीं चाहिए, ओके। और फिलहाल मुझे बॉर्डर भी नहीं चाहिए। चलो मैं बॉर्डर भी हटा रहा हूँ। लेट्स सेव, लेट्स गो बैक टू आवर कोड एंड लेट्स रिफ्रेश। अब यहाँ पे ये हमारा पूरा आया विदाउट एनी बॉर्डर, लेकिन बॉर्डर तो चाहिए मुझे, बट आई वांट बॉर्डर समथिंग लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे कोड में और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टैग ऐड करेंगे हमारे हेड टैग के अंदर। लेट्स कॉल इट एज अ स्टाइल टैग। और स्टाइल टैग के अंदर पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुझे हेडिंग सेल्स एंड डेटा सेल्स को बॉर्डर देना है, ठीक है। तो स्टाइल टैग के अंदर मैंने लिखा मुझे हेडिंग सेल मतलब TH, डेटा सेल मतलब TD, इनको बॉर्डर देना है। और मैंने लिखा बॉर्डर 1 पिक्सल का सॉलिड और से ब्लैक कलर का, ये मैंने इंफॉर्मेशन दे दी। तो ये जो मैंने फॉर्मेट लिखा है ये हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे ही समझेंगे कि ये ऐसा क्यों लिखा है। और जब CSS का टॉपिक हम देखेंगे और डेप्थ में इसके जाएंगे, बट फिलहाल के लिए हम टेबल का बॉर्डर अलाइन करने के लिए स्टाइल टैग के अंदर हम स्टाइलिंग लिख सकते हैं, एडिशनल स्टाइल अपार्ट फ्रॉम व्हाट स्टाइल दैट आर प्रेजेंट इन HTML। तो यहाँ पे हमने TH TD को बोला कि TH और TD को हमें बॉर्डर देना है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का। सेव करते हैं, हमारे पेज पे आते हैं वापस और इसको हम करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो इंडिविजुअल TH सेल था और TD सेल था उनको बॉक्सेस आ गया। दैट इज वन पार्ट। तो ये क्लियर है कि हमें अगर TH और TD को बॉर्डर देना है तो हम TH एंड TD को ऐसा बॉर्डर दे सकते हैं। लेकिन अगर इमेजिन करिए कि मुझे टेबल को बॉर्डर देना है, तो मैंने बोला मुझे सिर्फ टेबल को बॉर्डर देना है। मैंने यहाँ पे टेबल लिखा, हम गए हमारे पेज पे, रिफ्रेश किया तो देखो टेबल को एक बॉर्डर आया, ठीक है। सो इट हैज द बॉर्डर ऑफ टेबल। सो टेक्निकली सेल्स को अलग से बॉर्डर लग रही है और टेबल को अलग से बॉर्डर लग रही है। लेकिन अगर मैं तीनों को एक साथ बॉर्डर अगर लगाता हूं यहाँ पे, तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा जो हमें दिखता है कि भाई टेबल का बॉर्डर अलग से दिखता है और इंडिविजुअल सेल्स का, चाहे वो TH सेल हो या TD सेल हो, उसका भी बॉर्डर अलग से दिखता है। अब
अब इसको सॉल्व करना है अगर आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी हमें सेट करनी पड़ती है, दैट इज बॉर्डर डैश कोलैप्स एंड लेट्स रिफ्रेश। सो ये क्या करेगा, वो दोनों बॉर्डर को कोलैप्स करके एक सिंगल बॉर्डर में कन्वर्ट कर देगा। दिस वे यू कैन हैव द टेबल बॉर्डर लाइक दिस। ये सीरीज हम और कंटिन्यू रखेंगे, स्टे ट्यून। Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe our channel.